साथियों नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं जनादर्श भारत। साथियों आज उपस्थित हैं हम उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। ये जनपद जौनपुर है और जौनपुर के बीचों-बीच शहर में हम हैं। और जनपद जौनपुर के बीचों-बीच शहर में आप आएँगे तो एक किला है और जिस किले की हम बात करें तो ये फिरोज़ शाह तुगलक ने बनवाया था। 1360 ईस्वी में बनाया था। फिरोज़ शाह तुगलक जो तुगलक वंश के तीसरे बादशाह थे। कहा जाता है उनके बारे में कि 6 महीने तक इस जौनपुर में वो रहे और जौनपुर में रह कर के इस किले का निर्माण कराया था। फिरोज़ शाह तुगलक के बारे में बताया जाता है कि फिरोज़ शाह तुगलक अपने शासनकाल में 300 शहरों को बसाया था, जिसमें जौनपुर का भी नाम आता है और जौनपुर को अपने संरक्षक जौना खां के नाम से ये जौनपुर बसाया था उन्होंने। और ये पूरी तरह से किलेबंद ये किला जो है वो शाही किले के नाम से जाना जाता है। हमारे ठीक जो है दाहिनी तरफ गोमती नदी है जिसके किनारे ये किला स्थित है। अ, ये किले के बारे में हम इसलिए बता रहे हैं कि ये भारत की बात करें तो ये किला गंगा जमुनी तहज़ीब के एक जो है उदाहरण के तौर पर माना जाता है। बहुत सारी चीज़ें इस किले में है जिसको हम तो दिखाएँगे आपको बाद में, हमारे ठीक पीछे देख रहे होंगे मस्जिद भी है इसमें। उसके बारे में भी हम आपको बताएँगे। ये किला अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र है। बहुत सारे सैलानी, बहुत सारे पर्यटक आते हैं ये देखने के लिए, बहुत सारी भीड़ भी है। चारों तरफ लोग हालाँकि इस किले को चारों तरफ से देख रहे हैं। इस किले के बारे में हम कहें तो चारों तरफ मोटी दीवारों से ये बिल्कुल घिरा हुआ है किला। गोमती नदी के किनारे पहले पूरी तरह से ये नदी थी, अब लोगों के घर भी बन गए हैं, लेकिन यहाँ से बताया जाता है कि सीधे इस किले से सुरंग थी। इससे सीधे नदी में प्रवेश किया जा सकता था। वो सारी व्यवस्थाएँ इस किले में हैं। आइए अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाएँगे कि फिरोज़ शाह तुगलक ने जो किला बनवाया था उस किले में क्या अभी है जो देखने लायक है। कभी आप आएँगे जौनपुर जब आइए तो फिरोज़ शाह के बनाए हुए इस शाही किले को एक बार देखेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं एक ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है जिसे अभी तक संरक्षित करके रखा गया है। तो आइए बहुत सारी चीज़ें हम आपको दिखाएँगे। अब हम आपको जो दिखा रहे हैं हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं ये इस किले में जो है जो फिरोज़ शाह तुगलक ने जो किला बनवाया था, उस किले के अंदर एक मस्जिद है और बंगाली शैली में 3 गुंबदों वाली ये मंदिर बनाई गई थी। हम इसके ऊपर दिखाएँगे आपको 3 गुंबद बने हुए हैं और इस मस्जिद के बारे में बताया जाता है कि फिरोज़ शाह तुगलक के जो भाई थे, उन्होंने 1377 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण किया था और हमारे ठीक सामने आप देख रहे होंगे एक स्तंभ है, उसमें भी जो है उस समय का लिखा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे वो स्तंभ भी है, दिखाई दे रहा है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बार स्तंभ को दिखाएँ और ये ठीक मस्जिद के ठीक सामने आप देख रहे हैं एक छोटा-सा जो है तालाब नुमा जो है वो पानी के संरक्षण के लिए बनाया गया था। हमको लगता है कि जिस समय ये मस्जिद थी, जिस समय लोग जाते थे इसमें नमाज़ पढ़ने के लिए, नमाज़ अदा करने के लिए इस शाही किले में जब लोग जाते रहे होंगे, तो यहीं वज़ू करते रहे होंगे। आइए ठीक उसके बगल में आपको दिखाएँगे जो भूल-भुलैया है और भूल-भुलैया के बारे में बताया जाता है कि बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। ठंडी हवा, ठंडा पानी, गर्म पानी चूँकि स्नानागार था उस समय और जो उस समय शौचालय की व्यवस्था थी, सारी चीज़ें उसमें थी। उस चीज़ को भी हम आपको दिखाएँगे। आइए। साथियों अब हम आपको दिखा रहे हैं ये देखिए तुर्की हम्माम। उसका एक उदाहरण है स्नानागार की अगर हम बात करें तो ठीक हमारे पीछे जो देख रहे हैं भूल-भुलैया, ये स्नानागार है और स्नानागार की अगर हम बात करें, तो इस स्नानागार में जो है बिल्कुल कुछ जो है बाहरी तरफ के दरवाजे कुछ अंदर हैं। जो ठंडी हवा, गर्म हवा और बिल्कुल ठंडे पानी का भी संरक्षण कुछ उसका हिस्सा ज़मीन के अंदर है। तो आइए हम अंदर चल के आपको उस भूल-भुलैया के बारे में जब दिखाएँगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो बनाया गया था उस समय स्नानागार कह लीजिए, शौचालय थे, वो बनाए गए थे उस समय जो आज भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये जौनपुर की हम बात कर रहे थे। जौनपुर जिला जौनपुर जो नाम रखा गया वो फिरोज़ शाह तुगलक ने अपने संरक्षक जौना खान जो थे उनके नाम से जौनपुर शहर बसाया था। हालाँकि कहा जाता है कि फिरोज़ शाह तुगलक ने पूरे देश भर में 300 शहर बसाए थे। 300 शहर में एक जौनपुर भी है। तो आइए हम दिखाएँगे, ये प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार से हम अंदर चलेंगे और अंदर आपको दिखाएँगे कि जो अ
इसके अंदर जिस तरह की व्यवस्था है किले में, तो सबसे पहले प्रवेश द्वार में जब आप आएँगे, तो आप देखेंगे जो हम बता रहे थे कि कुछ हिस्से जो है, वो ज़मीन के ऊपर तो हैं, लेकिन ज़मीन के अंदर भी कुछ हिस्से हैं। और ये स्नानागार था, इसमें शौचालय की भी व्यवस्था थी और ख़ास करके इसमें गरम ठंडा पानी, या ठंडी हवा, गरम हवा, सारे चीज़ों को देख कर के ये बनाया गया था। ये भूल-भुलैया इसको कहते हैं, भूल-भुलैया भी है ये। हालाँकि इसमें आप आएँगे तो बड़ा सजग होकर के आपको इन द्वार से उस द्वार में आपको जाना पड़ेगा। हो रहा आ रहा है साफ? इसमें आपको हम दिखाते हैं ये, हालाँकि बिल्कुल ये बंद है, तहखाने हैं और इसमें जो है चारों तरफ से नालियाँ निकली हुई हैं। जिस स्नानागार की हम बात कर रहे थे, इसको तुर्की हम्माम कहा जाता है। उस समय जो स्नानागार थे, उनको तुर्की हम्माम कहा जाता था। इसमें वो सारी व्यवस्थाएँ थी। आइए और चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। 650 साल पुराना इस कुएँ को हम दिखा रहे हैं, जहाँ पानी का संरक्षण होता था और इस पानियों को यूज़ किया जाता था। ये देख रहे हैं आज भी उस समय की बनाई गई जो इसका जो फाउंडेशन आप देख सकते हैं और ये कुएँ के अंदर जब आप देखेंगे, हमने पूरा झाँक करके देखा, तो ये बिल्कुल आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। पूरा जो है कितना गहरा कुआँ है ये। उस समय ये कुआँ एक इधर है और एक तुर्की हम्माम के ठीक बगल पश्चिम तरफ में भी कुआँ बना हुआ है। और ठीक अगर आप हमारे इधर जाएँगे आप, तो इधर से सीधे नदी है, गोमती नदी के ठीक किनारे एक किला बनाया गया था। चलो आगे बंद करो। तो हम दिखा रहे थे आपको फिरोज़ शाह तुगलक का बनाया हुआ वो जौनपुर का किला, जिसको फिरोज़ शाह तुगलक ने 1360 ईस्वी में बनाया था, लगभग साढ़े 600 साल पहले बनवाया था। और इस किले के बारे में हमने आपको दिखाया, किला जो बिल्कुल बात करें दिल्ली सल्तनत के तीसरे जो बादशाह थे, वो थे जो है फिरोज़ शाह तुगलक, जिन्होंने बनवाया था। और ये जो जौनपुर में जो किला बना हुआ है, बिल्कुल दिल्ली और बंगाल के ठीक सेंटर में बना हुआ है। और यहाँ वो लगभग अस्थायी रूप से बताया जाता है कि 6 माह तक यहाँ थे और 6 माह यहाँ रहने के पश्चात यहाँ से ही उन्होंने पूरे जो है अपने जो जो उनका शासन था, उसका संचालन उन्होंने यहाँ से किया था। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ बनवाई, तो हम आपको ये दिखा रहे थे और बिल्कुल और भी ऐतिहासिक चीज़ें हम आपको दिखाते रहेंगे। कैसा लगा आपको ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी खबरें हम आपको दिखाने वाले हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनादर्श भारत। बहुत-बहुत धन्यवाद।